नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबील अमीनिल मकीनिल करीमिल हनीनिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कल के खुलासा तफसीर में हमने सूरह नमल से पहले तफसीर मुकम्मल की थी। 19वें पारा में कुछ हिस्सा रह गया था। सूरह नमल शुरू होती है, इसकी चंद आयात, इब्तदाई आयात, और फिर इंशाल्लाह हम 20वें पारा की तफसीर की तरफ चलेंगे। सूरह नमल की जो इब्तदाई आयात में, इनमें सूरह का आगाज़ होता है सूरह का तौसीन, रूफ़ मुक़त्तियात हैं। इनका मतलब अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। इंसानियत में से किसी को इसका, यानी अल्लाह और उसके रसूल के अलावा किसी को इनका इल्म नहीं दिया गया। फिर हुक्म होता है तिल्का आयातुल कुरआनी व किताबिम मुबीन। ये आयतें हैं कुरान करीम की और रोशन किताब की। हुदम व बुशरा लिल मुमिनीन, और ये सरापा हदायत और खुशखबरी हैं मोमिनीन के लिए। कुरान में जो हदायत का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ये कुरान, कहीं पे आया कि ये मुत्तकी लोगों के लिए हदायत है और कहीं पे आया ये मोमिनीन के लिए। तो मोमिन ही हकीकत में अल्लाह से डरने वाला होता है। अल्लज़ीना युकीमून अस्सलाता व युतून अज़्ज़काता, ये कुरान किन लोगों के लिए हदायत है और किन लोगों को फ़ायदा पहुंचाता है, किन लोगों के लिए सरापा हदायत और खुशखबरी है? जो लोग सही सही नमाज अदा करते हैं और ज़कात दिया करते हैं, उनके लिए। वहुम बिल आखिरती हुम यूकिनून, और जो लोग आखिरत पर ईमान रखते हैं, यकीन रखते हैं आखिरत पर, उनके लिए ये कुरान हदायत बनकर आया है। इन्नल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरती ज़य्यन्ना लहुम अमालहुम फहुम यअमहून। यही वो आयत थी जिसकी वजह से मैंने ये बाकी आयत का जिक्र किया कि इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि कुछ बेशक वो लोग जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते, ज़य्यन्ना लहुम अमालहुम फहुम यअमहून, हमने खूबसूरत बना दिए हैं उनकी नज़रों में उनके बद आमाल, जो अमाल सय्या हैं, उनके जो बुरे अमाल हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते, हमने उनके बुरे अमाल को उनके लिए उनको खूबसूरत बना दिया है। तो वो सफ़ेद और स्याह कर रहे हैं, जो गुनाह कर रहे हैं, उन पर ऐसा पर्दा आ चुका है उनके गुनाहों के सबब कि अब वो जो बुरे अमाल करते हैं उनको लगता है कि हम अच्छे अमाल कर रहे हैं। तो आप जब अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर ये चीज़ें देख लें कि आपको बुरे और अच्छे की कोई तमीज़ ना रहे, अच्छे और बुरे का जो फ़र्क है वो आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाए, तो फिर समझ लें कि फिर आपके लिए तबाही और हलाकत है, और तबाही और हलाकत आपका इस्तकबाल कर रही है और वो आपको जहन्नम तक लेके जाएगी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जो लोग आखिरत पर यकीन नहीं रखते, आखिरत पर यकीन रखने ना रखने का मतलब यही है कि इंसान जज़ा व सज़ा का मुनकर हो जाता है। वो कहता है जो कुछ है इसी दुनिया में है, आगे कुछ भी नहीं होना, यहाँ पे ही सब कुछ हो जाएगा। उसे अल्लाह का खौफ उसके दिल से निकल जाता है। तो अल्लाह ने फरमाया कि ऐसे बंदों के जो बुरे अमाल हैं वो उनको अच्छे होकर नजर आना शुरू हो जाते हैं। वो कहते हैं जो हम कहते हैं ये अच्छा है। और फिर फरमाया कि यही वो लोग हैं कि जिनके लिए बदतरीन अजाब है, और यही आखिरत में सबसे ज्यादा घाटे में होंगे, वहां पे मुश्किल में होंगे, खसारे में होंगे वहां पे ये लोग। फिर आगे जिक्र हुआ सूरह नमल के या 20वें पारे में से है, वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू अइज़ा कुन्ना तुराबन व आबाऊना अइन्ना लमुखरजून। और कुफार कहने लगे कि क्या जब हम मट्टी हो जाएंगे और हमारे बाप दादा, तो क्या हमें फिर निकाला जाएगा? यानी जब हम मट्टी हो जाएंगे मर के, और हमारे बाप दादा भी जो मर गए थे वो मट्टी के हो गए, तो क्या फिर हमें दोबारा निकाला जाएगा? लक़द वुइदना हाज़ा नहनु
व आबाउना मिन कब्लु इन हाज़ा इल्ला असातीरुल अव्वलीन। वो कहने लगे बेशक क़यामत के आने का वादा हमसे पहले भी किया गया और हमारे बाप दादा से भी किया गया इससे पहले, और ये वादा नहीं है मगर पहले लोगों के मन गढ़ंत अफसाने। वो कहते थे ये क़यामत कोई चीज़ नहीं है, बस ये मन गढ़ किस्से कहानियाँ हैं लोगों की। वो कहते हैं कि दोबारा तुम्हें ज़िंदा किया जाएगा, उठाया जाएगा। ये हम अपने बाप दादा से भी सुनते आए हैं, वो भी यही कहते थे, ना उनको किसी ने उठाया है और ना हमें उठाया जाएगा, हम तो मिट्टी में मिल जाएंगे, तो हमें कौन दोबारा उठाएगा। कुल, अल्लाह ने फरमाया महबूब आप फरमा दीजिए, सीरू फिल अर्दी, तुम ज़मीन में सैरो सियाहत करो, फंजुरू और देखो अपनी आंखों से, कैफा कान आकिबतुल मुजरिमीन, के वो होलनाक इंजाम देखो, वो इबरतनाक इंजाम देखो जो मुजरिमों का हुआ है। ये सीरू फिल अर्द, कुल सीरू फिल अर्द, ये कुरान मजीद फुरकान हमीद की मुतद्दद आयात में इसका जिक्र हुआ, मुतद्दद सूरतों में मुतद्दद मकामात पे इसका जिक्र हुआ। मकसद ये होता है कि तुम ज़मीन में घूमो फिरो, अल्लाह की निशानियों को देखो, उसकी कुदरत को देखो और फिर उसकी कुदरत को पहचानो, उसकी ज़ात को पहचानने की कोशिश करो कि ज़मीन में देखोगे पहाड़ कैसे बने हैं, पानी कैसे रवां है, चश्मे कैसे रवां हैं, चरिंद परिंद, ये नेमतें सारी देखो। और वो लोग जिन पर अल्लाह का अजाब आया, कौम आद थी, समूद थी, लूत थी और दीगर, उनको देखो, उनके किस्से पढ़ो, तो फिर तुम्हें पता चले कि और तुम फिर यकीन रखो क़यामत के आने पर। फिर आगे सूरह अल-कसस शुरू होती है। सूरह अल-कसस में सूरह अल-कसस में मशहूर जो वाक़या है ये मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या है। और इसके शुरू में फरमाया कि ये किताब कैसे नाज़िल हुई, और एक ये मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन का वाक़या है इसमें, और दूसरा जो वाक़या है वो मूसा अलैहिस्सलाम और क़ारून का वाक़या है। क़ारून एक दौलतमंद आदमी था मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में, उसका वाक़या है। तो सबसे पहले सूरह कसस का आगाज़ होता है तो तौ सीन मीम से आगाज़ होता है, ये भी हरूफ मुक़त्तियात हैं। आगे फरमाया तिल का आयातुल किताबिल मुबीन, ये आयतें हैं रोशन किताब की। नतलु अलैका मिन नबाई मूसा व फिरऔन बिल हक़्क़ि लिक़ौमी युमिनून, और हम पढ़ कर सुनाते हैं आपको मूसा और फिरौन का कुछ वाक़या ठीक ठीक उन लोगों के फ़ायदा के लिए जो ईमान लाते हैं। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहीं मूसा फिरौन वाक़या फ़िरौन और मूसा बयान किया, कहीं पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद का वाक़या बयान किया, कहीं पे कौम आद का, कहीं पे कौम समूद का, कहीं पे कौम नूह का, कहीं पे कौम साले का। ये जितनी भी कहीं पे कौम लूत का, ये जितनी भी नाफरमान कौमों के किस्से सुनाए गए, ये हमारी इबरत के लिए सुनाए गए कि हम उनसे इबरत हासिल करें कि वो लोग कैसे अपने अंबिया की तकज़ीब करते रहे, उनके साथ बुरा सलूक करते रहे, और फिर किस तरह अल्लाह के अजाब का उन्होंने खुद को मुस्तहिक बना लिया। फिर उसके बाद जो वाक़या आता है वो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम और क़ारून का वाक़या है। ये बड़ा दिलचस्प वाक़या है कि क़ारून जो था वो बहुत मालदार इंसान था, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से था, यानी बनी इसराइल से बिलोंग करता था। लेकिन चूँकि फ़िरऔन बादशाह था तो फ़िरऔन के साथ उसकी साज़बाज़ थी, और वो फ़िरऔन को चाहता था और फ़िरऔन उसको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करता था। और उसने कौम मूसा अलैहिस्सलाम यानी बनी इसराइल के अंदर जो जुल्म और सितम रवा किए हुए थे, तो ये जो क़ारून था ये उसको फ़िरऔन को प्रोटेक्ट करता था, यानी उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता था, और अपनी कौम को फ़िरऔन का ग़ुलाम बनाने में इसका बड़ा किरदार था। और अब जो इसका जो मुख्तसर वाक़या है वो ये है कि इसको जब इतनी दौलत मिली और ये उस पर गुमंड करता था, गरूर करता था, तो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से चंद लोग ऐसे थे जो जब उसके माल और दौलत के, उसके दबदबे को देखते, उसके जाओ हशमत को देखते, तो वो भी ये ख्याल करते कि और ये तमन्ना करते कि काश उन्हें भी ये मनसब मिले और उन्हें भी ये दौलत मिले। तो उससे किसी ने कहा, और मूसा अलैहिस्सलाम बारहा उसको तलकीन भी करते थे कि ये जो माल तुम्हें अल्लाह ने दिया है, इस माल को अल्लाह की राह में खर्च करो,
ये माल तो अल्लाह की दी हुई जो दौलत है जो उसने तुम्हें दी है। तो वो उस पर गर्राता और उस पर गुमंड करता, उस पर तकब्बर करता, उस पर तफाखर महसूस करता और कहता कि नहीं, ये जो दौलत है ये दौलत मुझे मेरे इल्म की वजह से मिली है, ना कि ये अल्लाह के फजल की वजह से मिली है। अब उसका हशर क्या हुआ? अब उसका हशर ये हुआ कि उसकी जो दौलत थी वो इतनी थी कि कुरान मजीद में ही आया कि कोई जो जत्थे हैं यानी ग्रोह के ग्रोह अगर उसके खजानों की चाबियों को उठाएं तो वो जो है वो औंधे मुंह हो जाएं और वो लफ्ज़ खा जाए। यानी इतने भारी उसके जो खजाने की चाबियां थी उसके गुच्छे इतने भारी थे। तो आप उसकी दौलत का अंदाजा लगाएंगे कितनी दौलत होगी। तो जब उसने वो इस बात से बाज ना आया और इस पर गुमंड करता रहा और लोगों, मस्कीनों को, यतीमों को, बेवाओं को उनका हक देने से कासर रहा तो और जुल्म ज्यादती करता रहा, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको यानी कारून को और उसके घर को जमीन में दुनसा के रख दिया। और ये इबरत थी लोगों के लिए। फिर इसी तरह उसके बाद आगे जो वाक़या आता है वो उसके बाद सूरह अल अनकबूत है। सूरह अल अनकबूत जो है इसका भी आगाज होता है अलिफ लाम मीम, ये हरूफ मुक़त्तियात हैं। और इसके बाद फरमाया अखसिबन नासु अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, कि क्या ये लोग ख्याल करते हैं कि इन्हें सिर्फ इतनी बात पर छोड़ दिया जाएगा कि अन यकूलू, कि वो कहें आमन्ना, कि हम ईमान लाए, वहुम ला युफ्तनून, और उन्हें आजमाया नहीं जाएगा। अब ये बात बड़ी अहम है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि क्या जो लोग साहिब ईमान हैं वो ये समझते हैं कि उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया तो ये उनके लिए काफ़ी है, उन्हें आजमाया नहीं जाएगा। इसीलिए इकबाल ने कहा था कि ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। ये मुसलमान होना ये इतना आसान काम नहीं है, बल्कि इसके लिए मुसलसल जो है वो कोशिश करने का नाम है, एक स्ट्रगल वाली जिंदगी गुजारने का नाम है। जुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह अगर मुसलमान नहीं तो कुछ नहीं। हमें उसके लिए प्रैक्टिकली उसके लिए एफर्ट करनी पड़ेगी। तो अल्लाह ने फरमाया कि लोग ये समझते हैं कि उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, मुसलमान हो गए, दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए, साहिब ईमान हो गए, तो उन्होंने क्या समझा कि वो आजमाए नहीं जाएंगे। नहीं, बल्कि हर साहिब ईमान आजमाया जाएगा। जैसे सूरह बकरा में जिक्र हुआ, कभी वो फलों के नुकसान से आजमाए जाएंगे, कभी वो माल की कमी से आजमाए जाएंगे, कभी औलाद की जो है वो औलाद को अल्लाह ताला उठा लेता है, किसी के यहाँ औलाद नहीं होती उससे आजमाया जाता है, कभी उनको माल दे के आजमाया जाता है, कभी उनसे माल छीन के आजमाया जाता है। तो वो ये क्या ख्याल करते हैं कि उन्हें आजमाया नहीं जाएगा जो साहिब ईमान है। वलकद फतन्नल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, और बेशक हमने आजमाया था उन लोगों को जो इनसे पहले गुजरे। जो भी साहिब ईमान इससे पहली उम्मतों में भी गुजरे, अल्लाह ने उनको भी हमेशा आजमाया। फलयअलमन्नल्लाहु अल्लज़ीना सदकू वलयअलमन्नल काज़िबीन, और बस अल्लाह ताला जरूर देखेगा उन्हें जो दावा ईमान में सच्चे थे, और जरूर देखेगा जो दावा ईमान में झूठे थे। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो लोग झूठा दावा करते हैं ईमान का और जब उन पर आजमाइश आती है तो वो फिर जाते हैं, उनको भी देखेगा, और जो सच्चे साहिब ईमान होंगे उनको भी देखेगा। तो उनकी परख कब होगी? जब वो आजमाइश में डाले जाएंगे, तो फिर जो साहिब ईमान होंगे और साबित कदम रहेंगे वही निजात पाएंगे। और फिर फरमाया कि क्या ख्याल कर रखा है उन्होंने कि जो वो कर रहे हैं बुरे काम, तो अल्लाह के बुरे करतूत कर रहे हैं, वो हमसे आगे निकल जाएंगे, वो बड़ा गलत फैसला कर रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस जिंदगी में हमें जो भी सातें मुस्तार दी हैं, जितना भी वक्त हमें दिया है, ये बहुत कीमती वक्त है। इस वक्त में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें
किसी को दौलत दे के आजमा रहा है, किसी को शोहरत दे के आजमा रहा है, किसी को गुर्बत दे के आजमा रहा है, किसी को नेमतें दी हैं तो दे के आजमाता है, किसी को नेमतें देने के बाद फिर वापस लेता है या देता नहीं है तो आजमाता है। तो ये ज़िंदगी सरापा जो है वो आजमाइश और इब्तला है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त साहिब ईमान लोगों को आजमाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें आजमाइश से महफूज रखे और हमें साबित कदम रखे अपने दीन पर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयात बय्यिनात को समझने और अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। हाफिज़ साहब अब दोबारा शुरू करें।